आज हम इस वीडियो के अंदर जिस टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं उस टॉपिक का जिक्र आपने अपनी लाइफ में आपके नाम के बाद सबसे ज्यादा सुना होगा। हम बात करने वाले हैं पढ़ाई के बारे में, और पढ़ाई में भी हम किस चीज पे स्पेसिफिक बात करने वाले हैं उसका आइडिया आपको थंबनेल देख के लग ही गया होगा। फिर भी हम बात करने वाले हैं एक स्टूडेंट की लाइफ की एक बड़ी प्रॉब्लम में से एक प्रॉब्लम के बारे में, और उसी प्रॉब्लम का ही हम डिस्कस नहीं करेंगे इस वीडियो के अंदर। हम डिस्कस करेंगे उसका सॉल्यूशन भी क्या हो सकता है। तो वह प्रॉब्लम है क्या, वो समस्या आखिर है क्या एक स्टूडेंट की लाइफ में, और उस प्रॉब्लम को जानना इतना जरूरी क्यों है। क्योंकि पढ़ाई हमारी लाइफ में एक बहुत बड़ा रोल अदा करती है, क्योंकि पढ़ के एक लोगों ने काफ़ी बड़े नाम कमाए हैं। तो हर एक स्टूडेंट चाहता है कि वह भी पढ़ के एक अच्छा डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर बने और इस देश को एक अपना योगदान दे, और जहां भी वो पहुंचना चाहता है उसके वो सपने देखता है। तो उसमें जो प्रॉब्लम आती है उस प्रॉब्लम का जड़ क्या है, कहां से वो शुरुआत होती है, तो उसकी शुरुआत होती है हमारे पढ़ाई को मैनेज करने से लेके। और आज के समय में ये पढ़ाई का मैनेजमेंट इतनी बड़ी समस्या क्यों है, उसका रीजन है। तो एक एक बात पर चर्चा करते हैं। रीजन, पहले सिर्फ स्कूल जाया करते थे, स्कूल जाते थे, घर आते थे, काम होमवर्क करते थे और पढ़ाई करते थे। धीरे धीरे समय आगे बढ़ा, कंपटीशन बढ़ा, तो लोग ऑफलाइन ट्यूशन सेंटर जाने लग गए। फिर समय और आगे बढ़ा, बढ़ता गया। फिर हमने एक बड़ी महामारी देखी जिसका नाम था कोरोना, जिसकी वजह से ऑनलाइन एजुकेशन एक नया बूम देखा, और उसी ऑनलाइन की वजह से आप आज मुझे सुन पा रहे हैं। तो ऑफलाइन एजुकेशन के साथ ऐड हो गई ऑनलाइन एजुकेशन भी। तो हमारे 24 घंटे डिवाइड हो गए स्कूल में, ऑफलाइन ट्यूशन जाने में और हमारे ऑनलाइन पढ़ने में, जिसकी वजह से हम सेल्फ स्टडी, जो कि पढ़ते समय सबसे इंपॉर्टेंट मानी जाती है, उसको इतना वक्त नहीं दे पा रहे हैं। बस सुन के आ पा रहे हैं, टीचर्स जो पढ़ा रहे हैं वो सुन रहे हैं, उसको पढ़ नहीं पा रहे, हमारे दिमाग में अच्छे से हम उतार नहीं पा रहे हैं। तो ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आज के टाइम पे स्टूडेंट्स काफ़ी ज़रा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, पढ़ाई में अच्छा नहीं कर पाने की वजह से गलत रास्ते पे निकल जाते हैं। तो हम आज जानेंगे कैसे हमारी इस पूरी पढ़ाई या पूरे दिन को हम कैसे मैनेज करें। क्योंकि अगर हमने पढ़ाई को मैनेज करना सीख लिया, क्योंकि पढ़ाई भी एक काम है, तो किसी एक काम को अगर मैनेज करना सीख लिया तो हमारी यही मैनेज करने की किसी काम को आदत जो बन जाएगी, वही हमारे बाकी काम में भी दिखेगी। क्योंकि एक पौधा पेड़ बनने में उसको सालों लग जाते हैं, तो हम भी हमारी जो आदत बनाएंगे वो धीरे धीरे ही बनेगी, और उसकी शुरुआत हम पढ़ाई से करेंगे। तो हम पूरे दिन को मैनेज कैसे करेंगे, आने वाले इस जो 5 से 7 मिनट होने वाले हैं उसमें हम उसी बात पे जिक्र करेंगे। तो समस्या क्या है, प्रॉब्लम क्या है, उसका आपको पता लग ही गया होगा, और अपने आप को उससे रिलेट आप कर भी रहे होंगे। तो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढते हैं, उस पर जिक्र करते हैं। तो आपको पास 24 घंटे आपके पास है, उस टॉपर के पास भी 24 घंटे होते हैं, आपके पास भी 24 घंटे होते हैं, ठीक है। तो मेन समस्या आती है वही मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट के बारे में आप चर्चा करते हैं। आपके पास है 24 आवर्स, यानी 24 घंटे हैं। 24 घंटे में आपको अपना 6 से 7 घंटे सोने में गुजारना ही गुजारना है। एटलीस्ट 6 घंटे तो आपको डेली सोना ही सोना है, उसके साथ आप कोई कॉम्प्रोमाइज मत करिए, उसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। उसके बाद बचे हुए दिन को हमें डिवाइड करना है। किन किन चीज़ों में डिवाइड करना है? सबसे पहले आपको सुबह मेडिटेशन करना ही करना है, यानी ध्यान लगाना ही लगाना है। अब ध्यान या मेडिटेशन करते कैसे हैं, अगर आपको पता है बहुत अच्छी बात है। अगर आप चाहते हैं कि सर इस पर भी एक वीडियो बना दीजिए, हमें बता दीजिए कि स्टूडेंट लाइफ में हम कैसे मेडिटेशन करें और हमारे मेमोरी की जो मेमोरी पावर है उसको कैसे एनहेंस करें और पढ़ाई को हम उसमें कैसे काम ले सकते हैं, तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर भी एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। तो अब बात करते हैं मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन करने के बाद आपको स्कूल जाना ही जाना है। अगर आप स्कूल में हैं तो स्कूल को अवॉइड नहीं करना है। आज के समय में ट्रेंड देखा जा रहा है कि जो स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, वो स्कूल को इतना तवज्जो नहीं दे रहे हैं, पेरेंट्स भी उस पर जोर नहीं दे रहे हैं। उन्हें लगता है कि स्कूल तो जैसे टाइम पास है, पढ़ाई तो सिर्फ और सिर्फ ऑफलाइन या ऑनलाइन टीचर जो पढ़ा रहे वही कर रहे हैं। अरे वो टीचर आ कहाँ से गए? वही तो जो स्कूल में पढ़ा रहे हैं वही टीचर तो पढ़ा रहे हैं, या वही टीचर तो जाके ऑनलाइन या ऑफलाइन ट्यूशन में पढ़ा रहे हैं सेंटर में। तो कहीं और से वो टीचर्स नहीं आए हैं। तो स्कूल भी बहुत ज़्यादा जरूरी है, और सिर्फ हमारे लिए पढ़ाई जरूरी नहीं होती है, किताबी नॉलेज।
वहाँ जाके हम बहुत कुछ सीखते हैं। तो स्कूल जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वहाँ जाइए, उन टीचर से पढ़िए और उनसे अपना तालमेल बिठाइए। अगर कुछ समझ नहीं आ रहा उनसे पूछिए, अपनी रुचि दिखाइए उनसे पढ़ने में, बिल्कुल वो भी अच्छा पढ़ाने लग जाएंगे। अगर आप अच्छा पढ़ेंगे, पढ़ना चाहेंगे, वो बिल्कुल पढ़ाएंगे। नहीं पढ़ा रहे, बोलिए अपने उनका, सर समझ नहीं आ रहा है, पढ़ाइए। वो कोशिश करेंगे, पढ़ाएंगे, क्योंकि पढ़ाने ही वो आए हैं। तो स्कूल हो गई, स्कूल अवॉइड नहीं करना है। स्कूल जाने के बाद, घर आने के बाद अपने टाइम को फिर से डिवाइड करिए। कैसे? आपको खेलने तो जाना ही जाना है, खेलने के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। शाम को आधा या 1 घंटा जो भी आप निकालना चाहे, अपनी जो आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ है उस पर काम करने के लिए खेलना बहुत जरूरी है। जो भी आपको स्पोर्ट्स पसंद है, जो भी आपको खेलना पसंद है, बाहर जाके, मोबाइल में पबजी नहीं खेलना है, कोई दूसरे गेम नहीं खेलने, बाहर जाके खेल के आना। आउटडोर गेम खेलना है, इंडोर मतलब घर के, आउटडोर मतलब बाहर जाना है, घर के बाहर मोबाइल में गेम्स नहीं खेलने हैं। ओके, खेलने के अलावा आपको सिंपल सोना वाना तो है ही, खाना वाना भी खाओगे, वो सब करना। खेलने के अलावा आपको ऑफलाइन ट्यूशन अगर आप जा रहे हैं, स्कूल में अगर आपको कम समझ में आया, कुछ रह गया, अपने आप को और अपग्रेड करना है, आसपास के जिस भी ट्यूशन सेंटर या ऑफलाइन ट्यूशन सेंटर में आप जा रहे हैं, वहां जाइए, वहां जाके पढ़िए। जिस सब्जेक्ट में आप वीक हैं, जिसमें आपको और एनहेंस करना है, उसकी ट्यूशन लीजिए, उनको पढ़िए, पढ़ के घर आ जाइए। अब सर ऑनलाइन पढ़ ले उतनी देर, जितना देर वहां पे पढ़ के उन्हीं सब्जेक्ट को ऑनलाइन भी पढ़ ले पूरा, नहीं, यह गलती नहीं करनी है। अगर ऑफलाइन पढ़ लिया है तो वापस ऑनलाइन क्यों पढ़ना है? बहुत सारी चीजें इकट्ठा नहीं करनी है, बहुत सारी जगहों से नहीं सुनना है। ऐसे तो बहुत सारी चीजें हो जाएंगी। स्टार्ट में तो कम होता है पढ़ने को, जैसे जैसे एग्जाम पास में आती है इतना सारा बल्क में सिलेबस हो जाता है, कब पढ़ोगे उन सबको? तो ऑफलाइन पढ़ के आगे हो तो ऑनलाइन में सिर्फ और सिर्फ आपको इतना करना है, जो टॉपिक और नहीं समझ में आया वहां पे जाने के बाद भी, या उसको इन डेप्थ और समझना है, या उसको और विजुलाइज करना है, क्योंकि तो ऑनलाइन में आप जाके उन टीचर से थोड़ा बहुत और पढ़ लीजिए, टॉपिक को थोड़ा सा और समझ लीजिए, पूरे वीडियोज नहीं देखने हैं। और अगर आप एकांत में घर में बैठ के पढ़ सकते हैं, आपको वो अच्छा लगता है, तो आप ऑफलाइन ट्यूशन मत जाइए, आप किसी भी जगह से ऑनलाइन पढ़ लीजिए। मैं नहीं कह रहा आप हमसे ही पढ़िए। हाँ, अब हमारा जिक्र हुआ है तो थोड़ा बता देता हूं, हम लोग भी आप लोगों के लिए 11th और 12th के साइंस और कॉमर्स के काफ़ी बैचेस हमने लॉन्च कर रखे हैं। आप उनको हमारे ऐप पे जाके देख सकते हैं, या यूट्यूब चैनल्स जो हमारे हैं उन पे जाके उन पे विजिट कर सकते हैं, या जहां से भी आपको अच्छा लगता है। इट्स योर चॉइस, खुद देखिए, फिर जहां से आपको पढ़ना पड़िए, थोड़े टॉपिक्स पे देखिए, जो आपको समझ नहीं आ रहा उन टॉपिक्स को देखिए, और फिर उसके बाद जो भी आपने पूरे दिन में पढ़ा है, स्कूल में या ऑफलाइन ट्यूशन में या ऑनलाइन पे तो ऑनलाइन, ये सारा मटेरियल आपके पास जो इकट्ठा हो गया, उसको आप खुद से पढ़ना स्टार्ट करिए, उसका रिवीजन करना स्टार्ट करिए, उसको समझना स्टार्ट करिए, क्योंकि सेल्फ स्टडी और रिवीजन बहुत जरूरी है। एक तीसरा पॉइंट जो अक्सर भूल जाते हैं लोग, विजुअलाइजेशन। पढ़ाई दिखनी चाहिए, और पढ़ाई दिखेगी तभी जब आप उसको खुद पढ़ना स्टार्ट करोगे। टीचर्स ने सिर्फ आपको पढ़ाया है, वो सिर्फ गाइड कर सकते हैं, वो आपकी एजुकेशन में सिर्फ 20% रोल अदा करते हैं, 80% आप खुद अपनी उस पढ़ाई में देते हैं। टीचर्स आपको गाइड कर सकते हैं, रास्ता दिखा सकते हैं, पढ़ा नहीं सकते। इसी वजह से आपने देखा होगा, मैंने अब तक ये नहीं बताया है कि इतने घंटे ये कर लो, इतने घंटे ये कर लो, इतने घंटे ये कर लो, इतने घंटे ये सब्जेक्ट पढ़ लो, उतने घंटे वो सब्जेक्ट पढ़ लो। एक टाइम टेबल बना के मैंने नहीं दिया है, क्योंकि कोई भी टीचर टाइम टेबल बना के नहीं दे सकता आपको परफेक्ट। वो भले ही आपसे कह देगा ये परफेक्ट टाइम टेबल है, इसको फॉलो कर लो। क्या सबके लिए सेम सिचुएशंस है? सबके घर की परिस्थितियां सेम है? नहीं। जब तक आपको अंदर से सेल्फ रियलाइजेशन नहीं होगा, अंदर से आग नहीं लगेगी, जुनून नहीं जगेगा, आप खुद से नहीं पढ़ सकते। आपको कोई नहीं पढ़ा सकता डांट के, आप खुद ही अपने आप को पढ़ा सकते हैं। अगर पढ़ने से कोई आपको रोक सकता है, वो आप खुद हो, कोई दूसरा नहीं है। इसलिए मैंने कोई टाइम टेबल नहीं बनाया, मैंने सिर्फ बताया कि दिन को हमें कैसे मैनेज करना है। अगर ये मैनेज करना आप सीख गए तो फिर टाइम टेबल आप खुद बना लोगे, हमें कौन से वक्त क्या करना है, कौन से वक्त आपके लिए क्या सही चीज है, क्योंकि इस खेल के आप खिलाड़ी हो, कोई दूसरा नहीं है। तो हमने बात कर ली, हमें उन चीजों को पढ़ना है, तो या तो ऑफलाइन ट्यूशन जाना है या ऑनलाइन पढ़ना है, दोनों जगह अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। उसके बाद आपको कुछ समय अपने आप के लिए निकालना है, खुद से बातें करनी है,
बड़ी समस्या देखी जा रही है आज के समय में कि स्टूडेंट या कोई भी खुद से बात करना भूल गया है। खुद से बात मतलब सुबह उठता है, स्कूल की तैयारी करता है, स्कूल चला जाता है, आता है, खाना खाता है, खेलने चला जाता है, ट्यूशन जाता है, आता है, होमवर्क करता है, काम करता है, फिर सो जाता है। खुद से बात करने का मौका नहीं मिला उसे, खुद को जानने का मौका नहीं मिला। तो आधा एक घंटा खुद के लिए निकालना है, उसमें खुद से बातें करनी है, खुद की कोई एक स्किल्स जिसमें आपका इंटरेस्ट है वो जानना है ना। किसी भी चीज़ के बारे में आप जान सकते हो, चीज़ों के बारे में। अपनी फैमिली के साथ बैठना है, कोई फंक्शन है तो फंक्शन को अटेंड करना है। इन सब चीज़ों में भी आपको इन्वॉल्व होना है। सिर्फ किताबी नॉलेज ही नहीं लेना है, आपको आसपास के नॉलेज भी लेने हैं। क्योंकि एक इंसान हमें सिर्फ किताबें थोड़ी बनाती है, ये समाज भी हमें एक इंसान बनाता है। हमें वो शिक्षा भी लेनी है और उसके बाद एक चैन की नींद सो जानी है। सुबह उठना है, उसी पॉजिटिव वे में उठना है और पूरे दिन को इसी वे में करना है। अब इसके लिए अपने अकॉर्डिंग जो चीज़ें बताई मैंने, आपको मेडिटेशन करना है, स्कूल जाना है, खेलने जाना है, सेल्फ स्टडी करनी है, ऑफलाइन या ऑनलाइन जो भी आपको पसंद है वो करना है और खुद के लिए कुछ वक्त निकालना है। ये सारा करने के बाद आप सो जाना है वापस। इन सब चीज़ों को जैसे जैसे आप मैनेज करना चाहते हो अपने टाइम के अकॉर्डिंग आप कर सकते हो, लेकिन ये करना है। और आपने नोटिस करी होगी किसी भी एक चीज़ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करा है। जो आप डेली करते हो उन्हीं चीज़ों पे डिस्कशन करा है, कोई कॉम्प्रोमाइज़ वाली चीज़ ही नहीं थी इसमें कि सर इस चीज़ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया हो, ऐसा कुछ नहीं था। अब आपको लग रहा होगा सर आपने ये तो बताया नहीं कि ऑनलाइन अच्छा है कि ऑफलाइन अच्छा है। ये आप पे निर्भर करता है, आपको किस में अच्छा लग रहा है। ऑनलाइन में अच्छा लग रहा है तो ऑनलाइन करिए, ऑफलाइन में अच्छा लग रहा है तो ऑफलाइन करिए। ये सिर्फ आप पे डिपेंड करता है। किसी से डिस्कस करने की क्या नीड है। उसको हो सकता है ऑफलाइन में मजा आता हो, किसी को ऑनलाइन में मजा आता होगा, वो सब उसकी चॉइस है। अब एक दो दिन जाके ऑफलाइन में देखिए, एक दो दिन ऑनलाइन में पढ़ के देखिए। अभी इनिशियल स्टेज है तो दोनों में ट्राई कर लिए, जहां अच्छा लग रहा हो वहां फिर कंटिन्यू करिए। और किसी को दोनों करना हो तो दोनों करने का तरीका बताया, ऑफलाइन पढ़ लीजिए, फिर छोटा मोटा कोई टॉपिक समझ नहीं आया तो ऑनलाइन में छोटे सी चीज को देख लिया, दोनों चीज को आपने यूज कर लिया। तो सिर्फ आप पे डिपेंड करता है। और हाँ, स्कूल में रफ नोट्स नहीं बनाने, फेयर ही नोट्स बनाने हैं। नोट्स को फेयर कर लीजिए, वहीं अपनी जो आपकी नोट्स की कॉपी उसी में बना लीजिए, क्योंकि नोट्स सिर्फ और सिर्फ आपको पढ़ने हैं, किसी और को थोड़ी पढ़ाने हैं। नोट्स बना लिए, घर आके नोट्स नहीं बनाने, इन चीज़ों में टाइम वेस्ट नहीं करना है। घर आके सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करनी है, सेल्फ स्टडी करनी है। अब ये रूटीन अगर आप पूरे साल फॉलो करते हो या जो भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो तब तक ये फॉलो करते हो ना, तो कामयाबी तो झक मार के आएगी, कहते हैं ना, तो कामयाबी कहीं नहीं जाएगी, कामयाबी आपके पास आएगी। तो मैं कंक्लूड करता हूँ पूरे वीडियो को कि समस्या है सर कैसे मैनेज करें पढ़ाई को मैनेज करना है, सिंपल है। पढ़ाई को क्यों, पूरे दिन को हमने बांट लिया अलग अलग सेक्टर में। स्कूल जाना है, ऑनलाइन या ऑफलाइन जहां भी आपको जाना पसंद है जाइए, पढ़िए, करिए, ठीक है। सब कुछ पढ़ने के बाद सेल्फ स्टडी करना मत भूलिए। सुबह सुबह उठ के मेडिटेशन करिए, जिससे दिमाग की जो पावर होगी वो बढ़ेगी, कंसंट्रेशन लेवल बढ़ेगा। खेलने जाइए, फिजिकल स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी। खुद से बात करिए, थोड़ा वक्त निकाल के फैमिली से बात करिए, सबको अच्छा लगेगा। किसी एक सिंगल चीज के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करा है। और देखना पूरे साल होते होते आप खुद अपने आप में इंप्रूव फील करोगे। पूरे साल नहीं, महीने भर में इंप्रूव आप अपने आप में फील करने लग जाओगे। और यही आपका जो मैनेजमेंट आपने पढ़ाई के लिए बनाया ना, यही आपका बाकी आदतों में दिखने लग जाएगा, बाकी काम करते वक्त दिखने लग जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अब तक का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, जो मैंने बताया उससे आपको सीखने को मिला होगा। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम किसी दूसरे टॉपिक के बारे में। अगर आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे कुछ चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, या मैं अपनी पसंद से किसी भी एक टॉपिक पे आपके लिए वीडियो लेके आऊँगा, ठीक है। तो जैसा प्यार आपने इस वीडियो को दिया है वैसा ही प्यार उसको भी देना, ठीक है। और इस वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। इन चीज़ों से हमें एक मोटिवेशन मिलता है ऐसे ही और वीडियोस बनाने के लिए। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।